आप खुदा आप इस काम को कौन सा क्या चला सीटी थी सीटी ना वो उनकी ना चौकीदार की सीढ़ी हमारे चौथा वाला चौथा उधर ही उस छत में। उसमें है ना? हाँ ऑन है वो? हाँ ऑन। तो आप किसी भी सेंसर, किसी भी लाइट, किसी भी चीज़ के सामने से एक बार चले जाइए, हम ये जान जाएंगे कि आपने ही भैया के साथ, सोनू भाई जो हमारे हैं या थे, उनके साथ ऐसा किया, उनको धक्का दिया। किसी भी सेंसर के सामने से आप जाइए, किसी भी लाइट के सामने से आप जाइए, वो सब जल जाएंगी। चाहे वो ये लाइट हो, चाहे वो ये लाइट हो, चाहे वो नीचे सेंसर रखा है वो हो, चाहे उस छत में जो सेंसर रखा है जहाँ वो भैया सोते थे वो हो, या इस मीटर, ये मीटर हो, या ये काला मीटर हो, किसी भी एक मीटर के सामने से आके, पास आके एक सवाल का जवाब आप मेरे दें। अगर आप मेरे किसी एक सवाल का जवाब देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वो सब किया था। जाइए चलो। ये सेंसर जो कि आप देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन वहाँ है और वहाँ दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि आप किसी भी सेंसर, किसी भी मोशन सेंसर के सामने से आके अपने होने का एहसास करा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो उनके साथ करा हुआ आपने करा। तो ये जला है, और ये सेंसर ऐसा नहीं कि सेंसर ख़राब है, सेंसर हमने यहाँ पर पहले दूसरा रखा हुआ था, सेम डायरेक्शन में वो जल रहा था, और अब क्वेश्चन करने के बाद सेम डायरेक्शन में ये भी जला है। तो हमें ये भी कंफर्म हो गया है मैम कि जो उन्होंने किया वो इन्होंने ही किया। ठीक है, अब हम पे 3 क्वेश्चन के आंसर हैं। पहला कि यहाँ पर कोई ऐसा है, दूसरा जो यहाँ पर है वो लेडी है, और तीसरा ये जो भी आपके भाई के साथ करा वो इन्होंने ही किया। इन्होंने खुद अब इस बात को जस्टिफाई किया है, फिर दोबारा जलाया। और आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें रिप्लाई दिए, इसका धन्यवाद। अब बताइए मैम, इनसे मैं क्या सवाल पूछूं? देखिए, क्यों करा वो तो जवाब दे नहीं पाएंगी। अब इनसे पूछेंगे हैं हम कि इन्होंने ऐसा करा, चलो जो खो गया वो हो गया, जो उस दुनिया में नहीं रहे, क्या कारण रहा, उसको हम ज़्यादा अभी आपके जख्मों को भी नहीं खुलेते हैं, क्योंकि देखिए बुरा मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको तो फिर अजीब फील हो ही रहा, क्योंकि आपने अपना भाई खोया है। आपने जो करा सही करा या गलत, क्यों करा क्यों नहीं, मैं इस बात को आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर नहीं करूँगा, पर ये आप जानते हैं जो आपने करा वो गलत करा। क्योंकि वो यहाँ पर मैम आप बताइए कि उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था, कि मुझे अब आप बताइए ताकि ये भी सुने और हमारे व्यूवर भी सुने कि हुआ क्या था जिस दिन भैया की डेथ हुई। कुछ नहीं, उस दिन नहीं हुआ, ये खाना खाया है इन्होंने जी, और खाना खाने के बाद में ऊपर सोने आ गए छत पे। ठीक है, क्या समय क्या रहा होगा मैम? समय ऐसे ही 11 साढ़े 11 के बीच में। 11:30। हाँ, और सोने आ गए। ये मतलब आधे सो चुके थे, आधे जग रहे थे, मतलब पूरी नींद में नहीं थे। जी जी। उसके बाद में इनका ये हुआ कि छोटा वाला जो हमारा भांजा है, वो मतलब बहन का लड़का, तो वो जो आया वो पंखा लगा के चला गया। उसने देखा कि मामा सो रहे हैं। वो जैसे ही नीचे उतर के गया, 3 मिनट बाद गिरने की आवाज़ आ गई। 3 मिनट बाद ही? 3 मिनट बाद। तो देखिए कितना, मतलब एक आधी नींद में सोया हुआ आदमी एकदम उठता है और उठने के बाद नीचे छलांग लगाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ये सब प्लान करता है ना मैम, तो सबसे पहली बात उसको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। आत्महत्या करना इतना आसान काम नहीं है।
उसके लिए आदमी को बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वो अपना जीवन समाप्त कर रहा होता है जो ईश्वर की कृपा से उसको मिला होता है। तो ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने आत्महत्या अपने हिसाब से कर दी या अपनी किसी खुशी से कर दी, वो इस कंडीशन में कि वो सोया हुआ आदमी उठ के अपने आप कोई चीज़ नहीं कर सकता, तो ये इन्होंने किया है और आपने ये गलत किया है। देखिए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, किसी की लाइफ के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए था। कारण हमें नहीं पता आपने ऐसा किया क्यों किया क्यों किया, हमें इसका कारण नहीं पता है। इतना ही बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने एक परिवार से उसकी खुशियाँ छीनी, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था। अब बताइए मैम, क्या चाह रही हैं आप? अब इनका रुकने का यहाँ पे कोई कारण नहीं है। देखिए, आपने पहले ही इस परिवार को इतना दुख दिया है, क्योंकि अगर मैं इस परिवार की जगह होता तो फिर भी आपसे इतना बात कर रही है, इतने तमीज़ से बात कर रही है, सीधा सा मैं बोल रहा हूँ, इतने प्यार से बात कर रही है। कोई दूसरा आदमी हो सकता है कि ना करे, क्योंकि आपने अपने परिवार का सदस्य खोया है। कोई भी आदमी अपने परिवार का जिसने सदस्य खोया हो, वो नहीं चाहेगा इन सब चीज़ों के बाद कि उसको आगे भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े, चाहे वो मैं ही हूँ या कोई और। पहली बात मैं आपसे कहूँगा, जॉब मैं करने जा रहा हूँ, आपको उससे परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। जिनका ये घर है वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पर रहें, तो हम आपको जिस तरीके से आप आए थे उस तरीके से यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। आप एक आत्मा हैं, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव तो आप नहीं हो सकती, क्योंकि आपने काम नेगेटिव किया है। अगर आप पॉजिटिव होती तो आप इस घर की भलाई करती। अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो रहती हैं और चले जाती हैं, पर आपने जो इनका परिवार के साथ करा वो गलत करा, तो आप एक अच्छी आत्मा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप नेगेटिव चीज़ हैं, तो आपको हम अपने तरीके से जो पॉजिटिविटी कर सकते हैं उससे हटाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप यहां से उसके बाद चले जाएं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पीछे ना आएँ और ना ही आप इस परिवार को दोबारा परेशान करें। मैम, जैसे कि सिंगिंग बॉल के जरिए पहले हम इनसे कुछ जैसे कि बोलते हैं कि पायल की हमारा लास्ट रहेगा, पहले इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ बोलें, क्या पता कुछ बोल दें, क्योंकि इससे मैं सुन सकता हूँ इनकी पायल की आवाज़, इनके चलने की आवाज़, जैसे कि आप बताते हैं, तो सुनने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। क्या आप पायल की आवाज़ दोबारा निकाल सकती हैं? कुत्ता भौंक रहा था क्या? हाँ कुत्ता भौंक रहा था? हाँ दूर। क्या आप कोई पायल की आवाज़ निकाल सकती हैं? क्या आप चल सकती हैं, चल के यहाँ पर आ सकती हैं मेरे पास? क्या आप चल के मेरे पास आ सकती हैं? मैं आपको सुन सकता हूँ, आपके चलने की आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ। क्या आप ऐसी कोई आहट कर सकते हैं जिसको मैं सुनूं? और अगर आप ऐसा कुछ कर सकती हैं, अगर आप अपना कुछ कहना चाहती हैं, तो आप इसके सामने आके कह सकती हैं, मैं वो सुन लूँगा। पूरा स्पष्ट तरीके से तो नहीं, पर मैं कुछ ज़रूर सुनूँगा। इसका डायरेक्शन सेंसर की तरफ करना है एक बार, उस वाले उधर वाले पीछे वाले, वो जो बार बार चल रहा है ना उसको। ट्रेन की हॉर्न था क्या? है? नहीं तो दो तीन बार से कूं की आवाज़ आ रही है। ट्रेन का हॉर्न था या कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा ट्रेन चलती धक 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 की आवाज़। वो तो नीचे पंखे से आ रही होगी। अच्छा, पंखे से आ रही है, मतलब ये एक आवाज़, और 3 बार आई कूं 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 की।
हाँ ट्रेन है ना? ट्रेन है ट्रेन है। अब तो क्लियर आई थी, वो तो बहुत दूर से आ रही थी। क्या आप हैं यहाँ पे? आप चल सकते हैं। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप चल सकती हैं। ये घर तो बंद है ना मैम? यार हाँ कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ जरा सुनिए, मैं जो सुन रहा हूँ वो आप भी सुनिए एक बार। वो सब घर बंद है, सारे 3-4 तक। होता है कि कुछ बिजली वाला चीज हो, उसकी आवाज़ आ रही है, सुनना। थोड़ा ऊपर से बनना है, लाइट ऊपर से बनना थोड़ा सा। है ना? यहाँ पर है ना? यहाँ पर देखना, यहाँ पर नहीं लग रहा मुझे। नहीं लग रहा ना? यहाँ पर है ना? इसमें ना हिमांशु एक अलग सी रेडियो उतार दीजिए। मैं वही सुन रहा हूँ जो मैंने सुना, वही सुना ना आपने? इतने एरिया में अलग सी जैसे फ्रिक्वेंसी वाइब्स होती है ना, उसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर नहीं आ रही है और यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर एग्जैक्ट होना चाहिए, वहाँ पर नहीं आ रही है। इतने एरिया में आ रही है, इस जगह आ रही है। क्योंकि ये घर बंद है तो यहाँ तो वाइब्स आने का सवाल ही नहीं होता है। इतने एरिया में ही मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह है, क्योंकि इसमें कैच हो रहा है वेव्स के थ्रू। और ये सेंसर जो है यहीं जल रहा है। देखो अभी सेंसर में टच करा तब जला है, ऐसे नहीं जलता है। इस एरिया में मुझे डाउट लग रहा है। और आपने बोला कि डेथ भी इस एरिया में हुई थी। हाँ और इसी एरिया में वहाँ से यार बहुत डाउट लग रहा है मुझे। अलग ही आवाज़ आ रही है, जैसे हैवी रेडिएशन बोलते हैं उसको, ऐसी आवाज़ आ रही है। ये काफ़ी समय से बंद है ना। हाँ ये तो वही तो 2-3 साल हो गए। आना नहीं चाहिए ऐसा रेडिएशन यहाँ पर जो आ रहा है। कई साल हो गए, 8 साल हो गए होंगे। मतलब कहने का मतलब है जो रेडिएशन इसमें आ रहा है घूम घूम का, वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ तो रेडिएशन है, इतनी ही स्पेस में आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है। इस स्पेस में रेडिएशन आ रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। नीचे गली में से सुनने की कोशिश। हाँ देखते हैं। ये भैया आप सुनो जरा एक मिनट, आप सुनो। ये 3 लोग गलती हो सकते हैं, आप सुनो गौर से सुनना, ठीक है? है ना? मूवमेंट है ना? वही सेम रेडिएशन आ रहा है ना। एक है भी मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि रेडियो में जो साउंड आती है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है, इतने स्पेस में आ रही है मानसू, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा पंखा नहीं चल रहा है जो कि रेडिएशन पैदा करे। और ये सेंसर भी इसी तरफ एक्टिव है, तो इसका मतलब इस जगह पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो इन सब डिवाइसेस को चला रहा है इस लोकेशन पर। अब वो क्या है मैं नहीं पता। यहाँ जा सकते हैं क्या मैम?
नहीं जा सकते किसके ना। घर? ये सामने ना, वो तो बंद है। बंद है ये भैया। जैसे कि आप इस भैया यहाँ से गिरे थे ना, बस इन दरवाजे, हाँ ये एग्जैक्ट यही जगह देखो। ये अब ये कह सकते हैं कि समय अपने को क्रिएट, अपने को दोहराता है। तो ये इस इतनी ही जगह पर ये वाइब्स क्रिएट हो रही हैं। अच्छा। यहाँ नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो रही, जो कि मैंने बोला आपसे। हाँ इतनी जगह पर वाइब्स क्रिएट हो रही हैं, रीज़न पता नहीं क्या। हाँ स्पेस में रेडिएशन है या वाइब्स आ रही हैं कह सकते हैं, जहाँ पर से भैया ने छलांग लगाई या कूदे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैम EF में भी शो हो रहा है, सेंसर भी लेके शुरू कर देंगे। और अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर आत्मा है, लेडी की आत्मा है, और इसी आत्मा ने भैया के साथ ऐसा किया। देखिए हम जो सच है बता रहा हूँ, जो हमें रिप्लाई मिले उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो माइक्रोफोनिक करें एक बार? माइक्रोफोनिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद साउंड जो क्रिएट हो रही हैं इसी के जरिए ही इनको यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। चलिए, है ना कंफर्म होना भैया? वही है ना, सेम वही लोकेशन पे आ रहा है, इतने ही उसमें आ रहा है। क्योंकि मुझे अलग सी कहीं नहीं आ रहा है, उसी जगह पे आ रही है वो रेडिएशन वाइब्स, जो जगह पे भैया ने थोड़ा और पास आ जाओ फोन से। हाँ बस ठीक है, लाइट निकलो अब, बंद कर। हाँ लाइट बिल्कुल बंद कर देना, रिप्लाई चाहिए ना मेरे को। क्या आप इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे? आपको ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। क्या है? नहीं क्या है वो? नहीं क्या है? नहीं और क्या है? रिप्लाई है मुझे कुछ नहीं, आपको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहाँ से। क्या? क्या? शट अप, सेट अप आया। हाँ क्या बोला? क्या आप नहीं जाएंगे जगह छोड़ के? देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि आपने इस परिवार का नुकसान बहुत कर दिया है। मैं चाहता हूँ आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इस परिवार ने अपना बेटा खोया है, अपना भाई खोया है। सोनू भाई करने वाले को कुछ इसमें? सोनू भाई को कौन? सोनू भाई आप हो यहाँ पे? सोनू भाई आप भी यहाँ पर हो? कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ कितनी क्या? यहाँ कितनी आत्माएं हैं? आप कुछ बोलना चाहते हो? क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर कितनी आत्माएं हैं? देखिए अगर यहाँ सोनू भाई भी हैं तो आप भी यहाँ से चले जाएं। आपकी दुनिया अलग है। मैम एक बार आप बात करिए। सोनू की आवाज़ नहीं है? आवाज़ थी इनकी। एक मिनट। हाँ तो मैम क्या कह रही हैं आप? सोनू की आवाज़, जो आवाज़ अभी आई। अच्छा भैया की आवाज़ भी ऐसी थी?
कंफर्म, वो यही बोल रहे हैं कंफर्म कि भैया की आवाज़ थी। तो मैम देखिए अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनको यहाँ से जाने में ही हाँ बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। तो देखिए सोनू भाई, हम तो आपको नहीं जानते, पर आपकी दीदी ने आपकी आवाज़ पहचान ली है और आपके भांजे ने भी आपकी आवाज़ पहचान ली है, भतीजे ने भी आपकी आवाज़ पहचान ली है। तो परिवार का कोई भी सदस्य अब ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रहें। जितने लोग यहाँ हैं सब जाएं, जो भी यहाँ पर है, जितने लोग भी यहाँ पे हैं सारे लोग जाएं। जो भी यहाँ पर है आत्मा अच्छी और बुरी, वो सब इस जगह को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इस घर में बच्चे भी हैं। तो आप सभी इस जगह को छोड़ के चले जाएं। ना आया। हाँ है ना। देखिए आप नहीं जाएंगे तो हमें मजबूरन आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपको उससे परेशानी भी हो सकती है। लेडीज तो है, वो आवाज़ आ रही साहब, लेडीज की आवाज़ तो आ रही साहब। देखिए सोनू भाई, आपके साथ जो भी है आप उसको लेके यहाँ से चले जाएं। क्योंकि घर वाले नहीं चाहते आप यहाँ पर अब रहें। जैसा कि मैम ने बोला ना कि वैसे ही बच्चों को छेड़ा करते थे, तो वही वाली बात आई है, जैसे कि बताया अभी बहन ने आपकी, तो वही है। इसका मतलब 2 चीज़ यहाँ, 3 चीज़ कंफर्म हो गई, 4 चीज़ कंफर्म हो गई यहाँ पे। देखिए पहली चीज़ तो चलिए वो जिसने भी है उसने अपने होने का एहसास यहाँ पे करा दिया। दूसरी चीज़ है कि जिसने मारा उसने भी चीज़ मान ली कि मैंने मारा। तीसरी चीज़ है कि चलो आत्मा तो जैसी भी थी, अच्छी चाहे बुरी, जो हो गया उसको तो अब नहीं बदल सकते, बट जो आगे होगा उसकी हम अच्छी कामना कर सकते हैं। तो जहाँ भी वो भी अभी सुन रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे हैं, हाँ मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ और यही मैं आपसे कहूँगा, आप जिस भी दुनिया में हैं आप उस दुनिया में रहें, क्योंकि आपकी दुनिया आप अलग है। और मेरे पीछे भी मत आइएगा और ना ही आप इस परिवार को परेशान करिएगा, क्योंकि ये आपका अपना परिवार कभी रहा है। आपने बचपन इस परिवार के साथ बीता है, आपकी अच्छी वाली चीज़ें इस परिवार के साथ हुई हैं। बाकी मैम देखिए आप कुछ बोलना चाह रही हैं? भैया ये क्वेश्चन सोनू से आप करिए। हाँ। कि तुम्हारे संग में हादसा हुआ है या किसी ने गिराया? वो तो उन्होंने बता दिया था। अच्छा, वो बताया ना, गिराया मैंने जबरदस्ती। गिराया। हाँ ठीक है। जिसने गिराया वो कौन है, वो नाम बताओ उसका। हाँ स्टार्टिंग से पूछ लो इसके थ्रू। जिसने आपको गिराया सोनू भाई, उसका नाम बता सकते हैं आप? हम ये तो जानते हैं वो कोई लेडी है, हम उसका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम बोला? आपने क्या नाम बोला? कुछ नाम तो आया अभी। एक बार के नाम फिर से बता सकते हैं? फिर वही बोला, सेम वर्ड 2 बार बोला उसने। 2 वर्ड बोल दिया। नी से कुछ बोल। निशा नेहा, यह नाम एक बार और बोल सकते हैं? हम समझ नहीं पाए। तीन बार एक वर्ड बोला। ये वर्ड क्या है जो समझ में हमें नहीं आ रहा? 3 बार एक नेम रिपीट किया, 3 बार एक चीज़ बोली, समझ में एक बार नहीं आया। क्या एक बार आप और ट्राई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप एक बार और बोलिए।
ये इसको इनको आगे आगे से आ जाइए एक बार। मैं नाम सुनने की कोशिश करूंगा जो नाम इन्होंने बोला इसके जरिए। आप नाम दोबारा बोल सकती हैं, बोल सकते हैं। साची 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 से कुछ है, साची ऐसा आया। हाँ अभी आया साची, सा और ची। आपको क्या लगा? मुझे लगा नाम लिया किसी ने, साक्षी सक्षम, साक्षी या साची में से एक नाम आया। साक्षी या क्या साक्षी या साची ने आपको यहाँ से धक्का दिया? हाँ साक्षी या साची, साक्षी या साची दो नाम आ रखे हैं। उसने साक्षी ऐसा करके बोला, मतलब दोनों कंफ्यूजन हुआ। साक्षी 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 तो इसका नाम है। किसका? ये भतीजी का हमारी। भतीजी का नाम साक्षी? हाँ इसका सक्षम है, उसका साक्षी वो तो है। मैं कह रहा है, मुझे यही तो कंफ्यूजन है, साक्षी का या सक्षम का? साक्षी बोला। उसका तो नाम साक्षी है, जो आपको बता रही थी यहाँ पे कहानी बता रही थी जो बड़ी वाली। हाँ उनका नाम क्यों ले रहे हैं? कैसे कंफ्यूज कर आप साक्षी का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे ठीक भी नहीं। यहाँ पे तो हैदराबाद में थी। नहीं ऐसा नहीं कि हम तो कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता ना समय लगता है ना, साउंड समय लगता है। क्या मतलब कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ ये पता, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपने कुछ कहना है साक्षी से? आपने कुछ कहना है साक्षी से? नहीं नहीं। तो आपने साक्षी का नाम क्यों लिया? आपके साथ कौन है, कैसे धक्का दिया आपको? पूछो आपके साथ कौन है, कैसे धक्का दिया आपको? धक्का किसने दिया? आपके साथ कौन है जिसने आपको धक्का दिया? मुझे उसका नाम जानना है। साक्षी सुना मैंने। ऐसा भी तो हो सकता है उसका नाम भी साक्षी हो। क्या जिसने आपको धक्का दिया उसका नाम साक्षी है? नो नो तो साक्षी को मैसेज दे रहा है। साक्षी क्यों बोल रही तेरी बार बार? पॉज कर ले। क्या हुआ है? तार छोड़ कोई एनर्जी खींच रहा है। उधर की तरफ। बाप रे, वहाँ तार। पार्किंग हो रही है बहुत तेज। बोलते यहाँ से। हाँ यहाँ दिख रहा है यहाँ से। वो यहाँ पे ये बड़ा खतरनाक हुआ यार एकदम से। फिर हम आपको देखना चाहते हैं। आपको कुछ साक्षी से कुछ मैसेज कहना था, कोई बात कहनी थी जो आप उनका नाम ले रहे थे, या जिसने आपको मारा? मना करा ना, नाम साक्षी नहीं बोला था ना। नो कर दिया। आपको कुछ साक्षी से कहना है? साक्षी को फील होता है कि उनका मतलब उनके बारे में यह है? पता तो नहीं थी, कोई ऐसा उन्हीं को लगता है फील हो कोई रहा था ना, खिला उन्हीं रहा को। है, अच्छा। आएंगी नहीं क्या 1 मिनट? अगर आ जाते तो। जग रही है, सो रही है। वो तो सो रही है, बहुत मुश्किल है। हैं?
हाँ डर जाएगी। डरपोक बहुत है ना। तभी तो नाम भी उन्हीं का ले रहे हो। नाम नहीं ना। लोग कहते हैं कि नेक्रोफोनिक फेक है। अगर नेक्रोफोनिक फेक है तो नाम कैसे आ गया? सही बात है नहीं? इन्हीं चीज़ों को तो फिर पॉइंट किया जाता है ना, इन्हीं चीज़ों से देखा जाता है। और नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम क्यों नहीं है, हिमांशु क्यों नहीं आया, आपका क्यों नहीं आया, भैया क्यों नहीं आया, साक्षी नाम क्यों आया? तो ये सब चीज़ें होती अच्छा, हैं। एक बार भैया पूछो जी कृष्ण भैया, क्या पूछो? नेक्रोफोनिक ना, हाँ, उसको मुझे हम में से किसी का नाम कोई जानता है? अच्छा हाँ, हम कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छा, हम में से नाम किसी को जानता है? तो आपने अपनी परछाई तो मुझे यहाँ पर नहीं बताई। नहीं ठीक है डाल लो। आपने अपनी परछाई तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई, पर क्या आप मेरा नाम जानते हैं? आप ये जानते हैं हम यहाँ कितने लोग हैं? क्या आप जानते हैं हम यहाँ कितने लोग हैं? आप कर सकते हैं, आप करिए, आप हमें गिनिए कि हम कितने लोग हैं। आप हमें गिनिए। लड़की की आवाज़ में नो आ रहा है, लड़के की आवाज़ में कुछ बोल रहा है। हाँ, लड़की बोलना नहीं देना, लड़की बोलने नहीं दे रही। लड़की बोलना नहीं देना चाह रही है और वो कुछ बोलना चाह रहा है भाई। डायरेक्टर सोनू भाई को बोले कि बताओ कितने लोग हैं। सोनू भाई बताइए हम कितने लोग हैं यहाँ पे? आवाज़ तो रिकॉर्ड हो रही है इसमें। हाँ इसको कॉन्फिडेंस उधर भी पता नहीं क्या यहाँ सेंस चला, वहाँ वो स्पार्किंग हुई, कुछ अलग अलग ही एक्सपीरियंस, लाइट चला रहा था। अलग अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। एक ही साथ हुआ सब। एक ही साथ ये सेंसर नहीं सही चल दो, ये सेंसर और वो वहाँ स्पार्किंग एक साथ हुई है। ये लेडी की आवाज़ सुनना 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 या सुनना, सुनना। बोलो सुन रहा हूँ। कुछ आपके क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है जो मुझसे बात कर रहे हैं? अपना नाम बता सकते हैं आप? हाँ। नहीं, कोई भी रिप्लाई ऐसा नहीं आया। कुछ नहीं था। कुछ रिप्लाईज को छोड़ के कि जो जेन्युइन लगे। और अब जब जैसे कि नहीं चाहते हैं कि आप लोग वो यहाँ पर रहें, तो एक ये सिंगिंग बॉल जरिया है। मैंने आपको बताया कि सिंगिंग बॉल क्या काम आता है। इसमें इतनी पॉजिटिव वेव्स उत्पन्न हो जाएंगी कि वो इन चीज़ों को परेशान करेंगी, इरिटेट करेंगी। तो कंफर्म नहीं हूँ मैम, मे भी हो सकता है कि वो चीज़ इस जगह को छोड़ के चले जाए। तो लाइट चलेगी, अब गई लाइट, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं एक बार बजा के। नहीं, सिर्फ ये बोला कि हो सकता है कि जगह को छोड़ के चले जाए। कोई गया तो नहीं गया पता नहीं, लाइट जरूर चलेगी। अब आदमी समझता है ना, देखो हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ हमें छोटी छोटी चीज़ों को ही पकड़ के प्रूव बनाना पड़ता है। अब चले जाए में ही गई, लाइट गई। हाँ, लाइट तो नहीं, नहीं। वहाँ पर पीछे स्पार्किंग, यहाँ पर ये सेंसर जला एक साथ, और इसमें भी नाम आया था एक साथ, तीन चीज़ एक साथ हो रही हैं। तो सब चीज़ें पॉइंट करनी पड़ती हैं।
एक कोशिश करता हूँ, एक मेरी सिर्फ कोशिश है। और यहाँ तक अभी भी जो सिर्फ हुआ ये सामने हुआ, तो इसी प्रकार से कोशिश करते हैं उनको यहाँ से हटाने की, और देखते हैं कि हम अपनी कोशिश में कितने पक्के हो पाए। ये लाइट हल्की कम कर देना, हल्की से कम करो। हाँ, तो मुझे फॉलो करना। लाइट जा, फुल कर दो लाइट। मेरे पास और भी बहुत सारे जरिए हैं आपको यहाँ से हटाने के, पर मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप यहाँ से स्वतः चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको और परेशानी हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप परेशान हो यहाँ पे बार बार। सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाएँ, आप बच्चों को ना डराएं। सिर्फ मेरी आपसे यही उम्मीद है, यही मैं आपसे यहाँ मांगूँगा। अब देखिए, मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब आपने दे दिया मुझे, उसका धन्यवाद। आप मेरी एक बात और मान लीजिए कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं। आपका परिवार भी नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रहें अब, क्योंकि आपकी दुनिया अलग है। हम देखिए कोशिश कर रहे हैं हम ये, बाकी तो जैसा भी होगा आप हम बता ही देंगे। कोशिश है, और माफ़ी भी चाहूँगा मैं इनसे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर उनकी दुनिया अब अलग हो चुकी है। आपकी वजह से सारे लोग परेशान, सब लोग परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं। चाहे आप उनको डराना नहीं चाहते हैं, पर अब आपका स्वभाव वैसा है कि आपकी वजह से लोग डर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप इस जगह को छोड़ दें। तो एक बार और कोशिश करते हैं। साथ में जो भी लेडीज है वो भी जो भी है, जो भी इस घर में है आत्मा, जो आत्मा मृत हो चुकी है, वो इस जगह को छोड़ दे। और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना मेरे पास, प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। तो देखिए, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, और अगर बहुत देर मैंने सिग्नल बजाया और बहुत पॉजिटिव वेव्स क्रिएट हो गई होंगी, जैसे कि वो वहाँ पर हो रही थी ना भैया, वहाँ भी इसलिए गया था मैं, ताकि वहाँ से ये वेव उस वेव को काट दें, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। तो कर लिया है अपना। और मैम से एक बार और मैं कहूँगा, मैम आके आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो वो आप एज ए सब्सक्राइबर हैं हमारी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर से पूछ लो मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसी काम की वजह से, आप लोगों के साथ और विश्वास और प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे अपने कोई काम को कुछ क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ही सच हूँ, मैं ही रियल हूँ, मैं ही हूँ। जो भी हूँ, जो कर रहा हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से कर रहा हूँ, और जो भी हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से हूँ। तो मैम कुछ आप बोलना चाह रही हैं? लेकिन जो भी कर रहे हैं कृष्णा भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये, बहुत ज़्यादा मेहनत से पूरा टाइम देते हैं फील्ड में, पूरा सारा सब कुछ करते हैं, बहुत टाइम देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही बस इन लोगों भैया को बढ़ते रहे आगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और आगे भी होगा, न चाहता ऊपर होगा। तो अभी इस लोकेशन को हम यहाँ एंड कर रहे हैं, और मैम से तो मैं टच में रहूँगा, जैसे कि मैं और लोकेशन में टच में रहता हूँ लोगों से। हालांकि अभी तक भगवान की कृपा से कोई ऐसी दोबारा शिकायत आई नहीं, जैसे कि 2-3 लोकेशन मैंने कवर कर लिए घर वाली। तो फिलहाल ये भी देखने में, अगर कोई होती है तो आप बताइएगा, मैं दोबारा आ जाऊँगा। बरेली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर का अंतर है। दोबारा आ जाएंगे, और जो भी उसको उसके मुकाम तक पहुँचा के रहेंगे।
इस ऑप्शन से नहीं जाएगा तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है वो करेंगे। ये पहल थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि परिवार में मतलब जो भी था आपके सदस्य था और ऐसी चीज़ें करता तो उनको प्रॉब्लम होती। तो एक फर्स्ट है, ये फर्स्ट सीढ़ी है। अगर वो चले गए होंगे तो बढ़िया, नहीं गए होंगे तो फिर हमें और भी ऑप्शन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय। नमस्ते।